दूसरा ये आपकी इतनी सारी स्ट्रीट लाइट है जो शहरों में लगी हुई है, वो रात को जलती नहीं है, दिन में बहुत बार हमें वो दिखाई दे जाती है जलते हुए। एक तो आप उसकी तरफ बहुत ध्यान दीजिए, आपकी स्ट्रीट लाइटें बहुत सारी ऐसी हैं जो रात को नहीं जलती हैं। तीसरा आपका ये है, जो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि जो ये सफाई कर्मचारी है ये बराबरी से नहीं बटे हुए, आप इसके तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों की शिकायतें आती है कि कुछ वार्ड पार्षदों को तो आपने बहुत ज्यादा दिए हुए हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, पूरे शहर में हमें सफाई कर्मचारी नजर आए थे, उसके बाद से आज तक मैंने तो कहीं आपके सफाई कर्मचारी नहीं देखे। एक तो आप उनको सबको चिन्हित कराइए, पहचान कराइए कि किसके वार्ड के अंदर कितने पार्षद हैं। और मैं तो फुली अग्री करता हूँ कि आबादी के हिसाब से आप क्यों नहीं करते हैं इनको। भाई जो अगर वार्ड छोटा है तो उसमें कम करें, अगर कोई बड़ा वार्ड है तो उसमें ज़्यादा दें। क्योंकि आज करीबन 7-8 महीने बाद ये मीटिंग हुई नगर परिषद की, और बहुत सारे हमारे पार्षद साथियों ने भी ये बात कही थी कि बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हो रही, और मुझे आने का उन्होंने कहा कि आप भी इसके अंदर ज़रूर आएँ। तो मैंने आज यहाँ पर आकर देखा कि भाई किस तरह से इनकी हाउस की वर्किंग होती है। मैंने ईओ साहब से और चेयरमैन साहिबा से भी ये कहा कि कम से कम प्रोटोकॉल मेंटेन इनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है सभी साथियों को बोलने का इनको मौका यहाँ पर देना चाहिए। मैंने कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। आप जानते हैं कि सफाई जो है शहर की बहुत ख़राब हो चुकी है, जो गंदगी के ढेर यहाँ पर लगते हैं उसका मुद्दा मैंने यहाँ पर उठाया, और मैंने इनसे कहा कि मुझे ये लोग रिकॉर्ड ला कर दें कि पिछले जो 7 महीने हुए हैं इनमें इन्होंने क्या उसके अंदर काम किया है। सीसीटीवी कैमरे मैंने कहा है कि बाज़ार के अंदर लगाए जाए, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं जो चोरियां होती हैं, उसमें ये लिखा हुआ था कि नगर परिषद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, बशर्ते हमें ज़रूरत ये है कि जो बाज़ार है हमारे उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। एक मैंने मुद्दा उठाया, जो मशीन हम लोगों ने सफाई की करोड़ों रुपए की ख़रीदी थी उसका अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हमने तो कहीं उसको चलते हुए नहीं देखा। तो ईओ साहब ने कहा है कि बहुत जल्द उसकी जीपीएस की रिकॉर्डिंग मुझे वो दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ वो चलती है। उसके अलावा सीवर का जो ओवरफ्लो है जो पूरे शहर में आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा, उसका ही मैंने मुद्दा उठाया, और मैंने इनसे कहा है कि भाई उसके ऊपर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत सारे साथियों ने, जितने भी हमारे पार्षद हैं, उन्होंने ये बात कही कि सफाई कर्मचारी हैं वो बराबरी से नहीं बटे हुए। तो मेरा उनसे यही कहना था कि आबादी के हिसाब से आप लोगों को सबको सफाई कर्मचारी देने चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर आप हालात अब सबसे छुपे नहीं हुए हैं। जो गंदगी के ढेर है आए दिन हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो आवारा पशु है, बेसहारा पशु है, उसका मुद्दा भी मैंने यहाँ पर उठाया। इन्होंने कहा कि हमने उसका टेंडर फ्लोट कर देंगे 2-3 दिन के अंदर, पर मुझे बताया गया आज से 8 महीने पहले भी इन्होंने यही कहा था कि हमने ऐसा टेंडर फ्लोट करेंगे, पर 8 महीने बीत जाने के बाद भी आप देखिए आवारा पशु का ना तो टेंडर फ्लोट हुआ, ना उससे हमें कोई मिल पाई है। उसके अलावा मैंने इनसे एक और प्रश्न किया कि आज से 1 साल पहले रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि रेवाड़ी शहर कैटल फ्री है, तो आप ही मुझे बता दो 1 साल पहले हमारा शहर कब बेसहारा पशु मुक्त था। ये मेरे इनसे सवाल थे। मैंने इनसे कहा है कि पीछे तक का सारा डाटा ही मेरे को उपलब्ध करवाएं। एक छोटी सी बात है कि जो लिखती होने दी है काम की, उसमें कुछ काम ऐसे हैं कि जो वार्ड के पार्षद वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं है। नहीं, उनमें कुछ ऐसे भी काम थे जो वार्ड के पार्षद कह रहे हैं कि पहले ही हो चुका है। कुछ रोड ऐसे हैं जो बन चुके हैं, उनको दोबारा बनने की बात कही जा रही है। तो इनका जो गड़बड़ घोटाला है वो तो आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप तो ये कह रहे हैं कि काम ये जो हो चुके हैं उनको दोबारा टेंडर कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये नई बात है। ये बताइए कि जिस तरह से जो शहर की समस्याओं को लेकर यूटिलिटी कोर्ट में जाना पड़ रहा है लोगों को, और जो पार्षद यहाँ बोल रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है, जनता हमें थप्पड़ मारने को तैयार है, किस तरह से देखते हैं? आप स्वयं ये दे सकते हैं, जब विपक्ष के और पक्ष के दोनों के पार्षद ये कह रहे हैं कि हालात आज शहर के बहुत ख़राब हैं। यही तो कारण हुआ कि मुझे आज इस मीटिंग के अंदर आना पड़ा, क्योंकि पक्ष के पार्षदों ने भी कहा और विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि आप आओगे तो एक सीरियसनेस आएगी। इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैं तो इनके ऊपर दबाव डालना चाहता हूँ कि भाई ये शहर की जो सुध है उसको बेहतर हम कर सकें। लोगों को यूटिलिटी कोर्ट जाना पड़े, पार्कों की जो दुर्दशा है वो आप सबके सामने है। ये नाम बदलने की बात कर रहे हैं कि भाई हम वीर सावरकर के नाम पे एक पार्क हम लोग बना देंगे। इनको ज़रूरत है सही काम करने की। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है जो बनाने की आज बात हमारे भाई प्रवीण ने कही है, मुझे लगता है बहुत अच्छी ये पहल है।
उन लोगों के लिए हमें करनी चाहिए जिन्होंने देश का संविधान बनाया है। उन लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक अमृत योजना के तहत सेकंड योजना आई है, आपको पता पिछली योजना में कितना पैसा आया था, कितना खर्च हुआ है, या पहली योजना के तहत काम हुआ है अमृत योजना के तहत? वो तो देखिए अभी इन्होंने मीटिंग के बीच में ही बताया, वो एजेंडा का पार्ट तो नहीं था। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास चंडीगढ़ से मैसेज आया है और अगले 2 महीने तक इनको देने हैं अमृत योजना के बारे में, तो उसका संज्ञान मुझे आगे लेना पड़ेगा। पार्ट वन था, पार्ट वन था, उसके तहत जो पैसा आया वो कितना खर्च हुआ है, कहाँ खर्च किया, उसकी डिटेल आप लोगों ने मांगी है? देखिए मैंने उनसे इसके बारे में तो नहीं मांगी और आपने मेरे बात के संज्ञान में लाया है, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। पर आप बताइए अमृत योजना का अगर काम हुआ होता तो शहर के अंदर जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो होता कैसे? उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैंने एक और बात कही कि भाई सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये तो शहर के आज हालात बन चुकी है। 2-3 महीने हो गए, कई जगह कंपनी बाग में सड़क तोड़ रखी है, सती कॉलोनी में तोड़ दी, बाजार में तोड़ दी, ये बनेंगी कब? ये फिर ये तो ईओ साहब ने तो ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर ये ओवरफ्लो की समस्या दूर कर देते हैं। ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। विधायक जी, कागजों में टेंडर भी हो जाते हैं, उसकी राशि भी रिलीज हो जाती है, लेकिन काम कहीं भी दिखाई नहीं देता। देखिए मेरा आने का मकसद यही था कि इनके ऊपर हम दबाव डालें। मैंने पूछे तक के इनसे कहा है कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट जो है ये लोग प्रोवाइड करें और अगली मीटिंग तक मैंने इनको कहा है सारे तथ्य मेरे सामने ही पेश करें। आज हमारी मीटिंग बहुत अच्छे से संपूर्ण हो गई है। बस सभी पार्षदों के सफाई के और बस सीवरेज को लेकर ही मुद्दे थे, उसके लिए हमने बता दिया है कि जल्दी हमने अप्रूवल भेजी हुई है। सफाई कर्मचारियों के लिए 500 जल्दी ही आ जाएगी, सारे शहर में दी जाएगी और जल्दी अच्छी स्वच्छता रहेगी। और सीवरेज की भी अभी हमारी सेकंड योजना आ रही है अमृत 2, तो उसमें भी हम यही है कि जहाँ जहाँ सीवरेज की ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर सारे सीवरेज हम चेंज कराएंगे जल्दी ही। हमारे 81 एजेंडे थे और सब पर पूरी सहमति बन गई है। और जल्दी से जैसे कि हमारे बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारे ये कोर्ट के पास जो हमारी जगह पड़ी हुई है नगर परिषद की, वहाँ पर हम चाहते हैं कि नगर परिषद का अपने डीएमसी का बड़ा कार्यालय बनाए अगले आने वाले निगम को देखते हुए कि आगे हमारे रेवाड़ी निगम में बने। तो और हमने चाटूवास में भी हमारी जो जगह 14 एकड़ पड़ी है उसमें भी वाणिज्य कार्य को लेके उसका रेवाड़ी में रेन्यू बढ़े उसके लिए। और हमारे ये ग्रास मार्केट में भी के पास भी हमारी जो जगह पड़ी है रावतुल्ला पार्क के पास, और नहीं सॉरी ऑटो मार्केट और रावतुल्ला पार्क के पास जो जगह पड़ी है उसमें भी हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए भी एजेंडा वो रखा है कि और हमारे जो पार्क उसको छुड़ाने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण का सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया साथ में, उसको छुड़ाने के लिए बिल्कुल ही सब अधिकारी और हम साथ में मिलकर उसको छुड़वाएंगे। ऐसे कैसे अतिक्रमण करने देंगे? और आज हमने अपने ये अपना पार्क एक लियो चौक का महर्षि वाल्मीकि नाम से लियो चौक का नाम लियो चौक को बदला जाएगा, महर्षि वाल्मीकि चौक रखा जाएगा। और 3 पार्कों के नाम भी चेंज किए जाएंगे। अवैध पार्किंग की बड़ी समस्या है, ट्रैफिक लाइट्स की बात हुई, 2 बार लगी नगर परिषद, 2 बार बंद पड़ी है। अवैध पार्किंग के नाम पे आज तक कुछ नहीं हुआ। नगर परिषद लाइटों के लिए हमने टेंडर लगा रखा है, बोला हुआ है कि अब जल्दी से जल्दी हो जाएगी। उसकी लाइटें ठीक है जो पड़ी है ट्रैफिक लाइट वगैरह, उसके बारे में चल रहा है, पूरा जल्द से जल्द ठीक होंगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे पूरे शहर में। सही बात है, ये जो वारदातें होती हैं उसको देखते हुए सब सीसीटीवी कैमरे जो अपनी ये पार्किंग की जो अपनी नगर परिषद की जो जगह खाली पड़ी हुई है उसमें हम पार्किंग बनाने की ब्रास मार्केट के इधर जो जगह पड़ी है उसमें पार्किंग बनाने की भी योजना की गई है। और 3-4 जगह चिन्हित की हैं, वहाँ पर हम 5 जगह चिन्हित की हैं, तो वहाँ सब जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी जल्दी। मैडम, जो नए रोड है उनको तोड़ के नए रोड दोबारा बनाने के टेंडर कर दिए, लेकिन ऐसे बहुत से वार्ड हैं जिनके रोड ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जो रोड नहीं जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नए टेंडर लगाए जा रहे हैं, प्रोसेस में चल रहा है काम। सब जगह ही रोड, रेवाड़ी में सब जगह रोड बनेंगे। और भी विकास कार्य के लिए और भी टेंडर लगाए गए, सब वार्डों में कार्य चल रहे हैं और टेंडर लगे हैं। हमारे यहाँ पर 83 टेंडर लग चुके हैं। पार्षदों ने कहा कि सफाई की बड़ी समस्या है, कर्मचारियों की दिक्कत है, कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी तो अभी बताया ही आपको, जैसे 500 लोगों की अप्रूवल ली हुई है, तो जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी भी हो जाएंगे। और शहर में भी जैसे
डंपिंग का भी है। तो पहले मेरे बैठने से पहले 30 डंपिंग स्टेशन थे और अब हमारे 10 छोटे छोटे तो है 10, बाकी वैसे एक मेन डंपिंग स्टेशन है, उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो वाली समस्या जो है डंपिंग स्टेशन की, उससे कई बार मांग कर चुके लोग, प्रदर्शन भी कर चुके हैं, शहर के बीच में है, गंदगी वहाँ बहुत फैली पड़ी है, कब हटाएंगे? जैसे हमने 20 हटाए हैं वैसे वो एक भी हट जाएगा, बहुत जल्दी हटेगा।